Hello, dear friends. Welcome to Vigyan Shala classes. A very good evening to all of you. So, let's start with simple interest. Our today's topic is simple interest. Suppose there are two persons naming Manan and Daksh. Manan is giving some rupees to Daksh. Okay. Suppose Manan gives 100 rupees to Daksh. Here the Manan is lender. The person who gives money to another person is known as lender, and the person who receives money is known as borrower. Okay, the person Manan who is lending the money to Daksh is known as lender, and the person who is receiving money from Manan is known as borrower. Okay, lender and borrower. Suppose Manan gives 100 rupees to Daksh. The money which is taken by Daksh is known as principal. Here rupees 100 is principal for both Manan and Daksh. Now Manan told Daksh that I will take 10% interest every year from you. Here rate of interest is 10%. मैं हिंदी में समझाता हूँ रिपीट फिर से करके कि मनन जो है और दक्ष है, दो पर्सन है. मनन ने दक्ष को 100 रुपया दिया, तो जो 100 रुपया यहाँ पे है वो मनन के लिए प्रिंसिपल है और दक्ष के लिए भी प्रिंसिपल है. यानी कि वो पैसा जो लेन देन में काम आ रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल. और मनन ने दक्ष को इस कंडीशन पे पैसे दिए कि मैं तुमसे हर साल 10% इंटरेस्ट लूंगा. ओके, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद दक्ष जो है वो मनन को 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा. मैंने ये कैसे निकाला? क्योंकि मनन ने 10% इंटरेस्ट लिया था कितने पे? अपने प्रिंसिपल पे. प्रिंसिपल यहाँ पे ₹100 था, तो मैंने यहाँ पे 10/100 ऑफ का मतलब इंटू होता है, ये ₹100, 2 0 कैंसिल आउट, आंसर 10 आ गया. यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, R% ऑफ प्रिंसिपल निकाला और मेरा इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर का निकल गया. सिमिलरली अगर मैं 2 साल के बाद, अगर मनन 2 साल के बाद 2 साल के लिए दक्ष को पैसा देता, तो 2 साल बाद दक्ष कितना पैसा रिटर्न करता? तो अभी हमने देखा कि 1 साल बाद जो है वो दक्ष 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा मनन को, और 2 साल बाद जो है वो अगेन 10 रुपया ज़्यादा पे करेगा मनन को. यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स दक्ष जो है वो मनन को 120 रुपये पे करेगा. ठीक है, तो अगेन फॉर सेकेंड ईयर हमने क्या निकाला? R% ऑफ P निकाला. ठीक है, सपोज ये टाइम इंटरवल बढ़ के 5 ईयर्स हो जाता. कहने का मतलब है कि मनन ने 100 रुपया दिया दक्ष को 5 सालों के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. तो 5 ईयर्स के बाद दक्ष मनन को कितना पैसा पे करेगा मुझे निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, सेकेंड ईयर के लिए उसने फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, थर्ड ईयर के लिए फिर वो एक्स्ट्रा 10 रुपये पे करेगा. सिमिलरली फोर्थ ईयर के लिए भी वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा, और फिफ्थ ईयर के लिए भी वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा. यानी कि टोटल आफ्टर 5 ईयर्स के बाद वो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने वाला है. आफ्टर 5 ईयर्स मनन दक्ष जो है वो मनन को 100 रुपया नहीं बल्कि 100 में 50 ज़्यादा पे करेगा, यानी कि 150 रुपीज पे करने वाला है. तो ये 150 रुपीज अमाउंट कहलाता है. तो अमाउंट बेसिकली वो होता है जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आता है. यानी कि मनन को आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अमाउंट 150 मिलने वाला है. ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है सिंपल इंटरेस्ट का. मैं डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूं ये फॉर्मूला. फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं. यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा निकाला जाता है प्रिंसिपल के ऊपर. ठीक है, और मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो मैंने इंटरेस्ट निकाला था वो मैंने 5 सालों के लिए निकाला था, यानी कि यहाँ पे टाइम. तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिलेगा R% का मतलब होता है R/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, P का मतलब प्रिंसिपल, और टाइम का मतलब ये T का मतलब टाइम पीरियड होता है. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा PRT/100.
तो मैं इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मैं 5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे इतना लेंथी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं था। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़ था, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था, और टाइम कितना था, 5 ईयर्स था। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 10%, टाइम मेरा था 5 साल, और बाय 100 कर देने पे मेरा जो आंसर है वो डायरेक्ट 50 रुपीज़ निकल जाएगा। तो ये मेरा ऐसा ही हुआ आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। ओके, और अगर मुझे अमाउंट चाहिए 5 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मुझे प्रिंसिपल में अपना एसआई जोड़ना पड़ेगा। मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, एसआई था मेरा 50, और मेरा जो अमाउंट है वो निकल के आ गया 150 रुपीज़। तो इस चैप्टर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको आईसीएसई क्लास 8 का पीपी पब्लिकेशंस का जो बुक है, जो लिखा गया है जेसी निझावन और अनुज मनचंदा के द्वारा, और हम लोग चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। तो आप अपना बुक्स निकाल लीजिए और हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रॉब्लम। एक्सरसाइज नंबर 9.1, फर्स्ट प्रॉब्लम। Here the question is, if principal is P, here our principal is P, rate is R%, time is T years, and amount is A. Everything is given here. Now we have to find the amount. The amount is denoted by A. Then what is the answer? We know that amount is the principal plus simple interest. Okay, here principal is P and the formula of SI is PRT by 100. So we write here PRT by 100. Okay, in both the terms what is common? Here principal is common, P, and if I take P, then here 1 will remain, and here RT by 100 as it is. So our option is option number B. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ हमारा प्रिंसिपल P से डिनोट किया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R से डिनोट किया हुआ है, टाइम को T ईयर्स माना गया है और अमाउंट को A माना गया है। तो हमसे ये 3 कंडीशन दिया हुआ है और अमाउंट निकालने को बोला जा रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल में जब मेरा इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो मेरा अमाउंट निकल जाता है। हेयर प्रिंसिपल इज P, SI का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। दोनों में से मैंने P कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे RT बाय 100 बच गया। आपके ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन दिख रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्टेन सम विल बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स। मुझे पैसा दिया गया है, कितना पैसा है पता नहीं, तो हमेशा जब भी आपको प्रिंसिपल ना मालूम हो तो आप हमेशा प्रिंसिपल को x मानेंगे। ओके, विल बिकम 3 टाइम्स, मेरा पैसा कुछ सालों में 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मेरा अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 3 टाइम्स, यानी कि 3x हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ यहाँ पे 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों में मेरा पैसा अपना 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ। हेयर प्रिंसिपल is given x, amount is 3x, time is 10 years, and we have to find the rate of percent. So we know that formula is amount is equal to principal plus simple interest. Okay, here our amount is 3x, यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ है 3x, प्रिंसिपल यहाँ पे x माना है हमने, और SI का फॉर्मूला हमने बताया था अभी PRT by 100। तो वैल्यू को पुट कर दो, x को इधर लेके आ जाओ, तो ये रहा 3x माइनस एक्स इक्वल टू P हमने x माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि पता नहीं, R को R पुट कर देंगे, टाइम यहाँ पे 10 ईयर्स पुट करना है और बाय 100 पुट करना है। 1 0 कैंसिल आउट, 3x माइनस एक्स 2x, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 10, और यहाँ पे R इंटू एक्स कर देना है। हमको R निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x, x नीचे भेज दो, x से x कट गया, आंसर मेरा आ गया R इक्वल टू 20%। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था और कॉन्सेप्चुअल हमने कर लिया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि कुछ प्रिंसिपल है, वो अमाउंट यानी कि कुछ सालों में वो 3 टाइम्स हो जाता है, टाइम हमारा 10% 10 ईयर्स दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो जब भी हमें अमाउंट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, हमेशा आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे A इक्वल टू P प्लस SI।
जो जो वैल्यू गिवन है बस पुट करते जाएंगे। ऐसा का फॉर्मूला पुट कर दिया, पी गिवन है, आर गिवन नहीं है, टी गिवन है, बाय 100 सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम पीरियड फ्रॉम 15 अगस्त टू 27 अक्टूबर। यहां पे हम लोगों को डेट दिया हुआ है 15 अगस्त और डेट दिया हुआ है 27 अक्टूबर। 15 अगस्त से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में पैसा का लेन देन हुआ है, ठीक है। और यहां पे हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐसा ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बोला गया द टाइम पीरियड फ्रॉम 15 अगस्त टू 27 अक्टूबर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी। द फॉर्मूला ऑफ एसआई इज PRT बाय 100। ओके, यहां पे प्रिंसिपल पता नहीं है, P को P रखेंगे, R पता नहीं है, R को R रखेंगे। टाइम पता है हमको 15 अगस्त से लेकर 27 अक्टूबर तक, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त में 15 अगस्त से शुरुआत करना है, तो 15 अगस्त यानी कि अगस्त का महीना होता है 31 डेज का, तो 31 माइनस 15 यानी कि यहाँ पे 16 डेज के लिए पैसा मेरा लगा रहा इन्वेस्टमेंट। सितंबर में 30 डेज होता है और अक्टूबर में 27 अक्टूबर, यानी कि 27 दिन यहाँ पे पैसा कैलकुलेट करना है। तो प्लस करने पे मेरा टोटल डेज आ जाएगा 16 प्लस 30, यानी कि मेरा हो गया 46, 46 प्लस 20 होता है 66 प्लस 7 73 डेज। ओके, याद रखना ये हमारा डेज में आया है। ओके, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होता है ईयर पे, पर ईयर, तो 73 डेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी डेज को ईयर में कन्वर्ट करना होता है डिवाइड बाय 365 करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया 73 बाय 365 बाय 100। ओके, यहाँ पे हमारा ऐसा ही कैलकुलेट करने वाला, बस यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने बोल रहा था, मैंने गलती से ऐसा ही लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। ओनली टाइम पीरियड पूछा गया था कि इस टाइम से इस टाइम के ड्यूरेशन में मेरा जो एसआई कैलकुलेट होगा वो कितने टाइम के लिए है। तो यहाँ पे 73 बाई 365 ईयर्स के लिए आपका टाइम पीरियड है। ओके, क्वेश्चन समझने में तो गलती हो गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। बस ओनली टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 15 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको बताना है कि कितने दिन के लिए, कितने ईयर्स के लिए आपने वो पैसा लगाया था। तो सिंपली अगस्त में 15 अगस्त से कैलकुलेट करना है। तो अगस्त में टोटल डेज कितने होते हैं, अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं, सितंबर में होते हैं आपके 30 डेज और अक्टूबर में आपके होते हैं 31 डेज। 15 अगस्त से पैसा शुरुआत करना है, तो 31 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ गया 16 डेज आ गया। 30 डेज प्लस करना है सितंबर मंथ का और 27 अक्टूबर तक प्लस करना है, तो 27 डेज हो गया। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 73 डेज हो गया। कोई भी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है टाइम पीरियड ईयर्स में होता है, 73 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 365 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 73 बाय 365 डेज। क्या ये कटता है 73 से कटेगा 5 जा, यस कटेगा, तो 1/5 ईयर्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि इसका आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर है बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Here the question is, in what time would the interest earned be 3/50 times the principal at 9% per annum simple interest। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोग को टाइम पीरियड पूछा गया है, कितने टाइम पीरियड में इंटरेस्ट जो है वो मेरा 3/50 टाइम्स हो जाएगा, किसका, मेरे प्रिंसिपल का, ऑफ प्रिंसिपल। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है 9%। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को टाइम पीरियड पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बस ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए वो 3/50 टाइम्स होना चाहिए अपने प्रिंसिपल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो क्या हमको यहाँ प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है प्रिंसिपल। तो जब भी हमको प्रिंसिपल ना मालूम हो तो हमको हमेशा क्या मानना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स मान लेना है। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100। हेयर SI इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है SI का, PRT बाय 100। यहाँ पे SI कितना आना चाहिए, तो 3/50 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू होता है, ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या माना है हमने, x माना है, तो यहाँ पे 3/50 ऑफ x पुट कर देंगे। P प्रिंसिपल x, R कितना है 9%, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे आएगा आपका 3x/50, यहाँ पे आएगा आपका 9tx डिवाइड बाई 100। फ्रैक्शन जब भी ऐसा दिया रहे, बीच में इक्वल टू दिया रहे, तो हम डिनोमिनेटर से इसको काट सकते हैं, 50 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में x है, यहाँ पे ऊपर में x है, काट सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 3, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, तो 3 2 6, 90 1 90 हो जाएगा, और यहाँ पे t आपका निकल जाएगा 6/9। कहने का मतलब है 2/3 ईयर्स। तो हमारा टाइम कैलकुलेट हो चुका है, t इक्वल टू 2/3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन मंथ्स में दिया हुआ है, तो मुझे 2/3 ईयर्स को मंथ में कैलकुलेट करना है। तो किसी भी ईयर्स को मंथ में कैलकुलेट करने के लिए 24 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो 3 1 3, 3 4 12, तो 4 2 8 मंथ आ गया। तो किसी भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये आपका 3 4 12, 4 2 8 मंथ। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर है बी, इसका एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 40,000 फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, एंड हेयर अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे आप अमाउंट से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप अमाउंट वर्ड समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को। सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो ऐसा का फॉर्मूला होता है PR/T/100। बस यहाँ पे आपको पुट करना है। तो पी मतलब 40,000, आर मतलब होता है 6%, टाइम दिया हुआ है आपका 5 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल आउट, 400 6 होता है आपका 2400 इंटू 5 होता है आपका 1,20,000। नो, 5 2 0, 5 4 20, 5 2 12, 12,000 आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि आपका SI जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12,000। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Here a sum of 46,875 was borrowed at simple interest, and after 1 year 8 months 50,000 was paid back. Find the rate of interest. यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि हमने प्रिंसिपल यानी किसी आदमी ने प्रिंसिपल बोरो किया था, यानी कि पैसा उधार लिया था 46,875, ओके। और उसने लिया था इसको सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने टाइम्स के लिए लिया था? 1 ईयर 8 मंथ्स, ओके। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। जब भी आपको टाइम 2 में दिया रहे, यानी कि ईयर में दिया रहे, मंथ्स में दिया रहे, तो हमको कैलकुलेट करना है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे 1 ईयर पहले से ईयर में कन्वर्ट है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 1:2/3 ईयर आ गया मेरा। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3 ईयर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि उसने इतना टाइम के बाद 50,000 रुपीज दे दिया, पेड बैक किया। इसका मतलब वो जो 50,000 था वो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। तो जब भी हमको प्रिंसिपल पता हो, जब भी हमको कितना अमाउंट पे किया वो पता हो, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, SI निकालना है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, पी को उधर भेज देंगे, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर्मूला। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे? 50,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 46,875 रुपीज़ है। जब आप माइनस करोगे 0 से 5, 10 से 5 गया तो 5, 9 से 7 गया तो 2, 9 से 8 गया तो 1, 9 से 6 गया तो 3, तो आपका अमाउंट निकल गया, SI निकल गया 3125। आपको SI पता है, आपको टाइम पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप जानते हैं SI का फॉर्मूला होता है PR/T/100। बस आपको इसी फॉर्मूला में सारा इन्फॉर्मेशन पुट कर देना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। SI का वैल्यू है 3125, सिंपली मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। प्रिंसिपल था मेरा 46875, पुट कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट
फाइंड करना है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5/3 ईयर्स और नीचे में क्या करना है, बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3125 इंटू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय, ये आपको आ जाएगा 46875 इंटू 5, आपका आर निकल गया। मैंने आर को इस तरफ रखा है, दिस इंटू दिस किया, ऊपर लिखा, यहाँ पे जो बच गया है वो अमाउंट नीचे लिखा और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, उसके बाद आपको कैलकुलेट 5 से कट जाएगा तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, बचेगा 1, 5 6 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा, अगेन 5 से कटेगा ये, तो 5 1 25 ज़ा, 5 से कटेगा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कटेगा ये, 5 25 ज़ा 125 होता है, फिर 5 3 ज़ा 15, बचेगा 3, 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा, अगेन यहाँ पे आपका कट जाएगा 25 से, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 से कट जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो आपका जो लास्ट में आंसर आया वो आया R = 4%। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला था और उसने इतना टाइम के बाद इतना पैसा पे किया, इसको अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, ऐसा ही निकाल लेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करके ऐसा ही निकल गया है, टाइम पता है, पी पता है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आर निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। ठीक है, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक वन टाइम एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, बोरिंग हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करवा दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आपको रेगुलरली इंटरवल पे आपको एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेंगे आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ID है विज्ञानशाला क्लासेस। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, यहाँ पे मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया पोस्ट करता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन हेल्प मिलेगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।